येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम अनुकंपा से इस परम पावन कार्तिक व्रत नियम सेवा व्रत को पालन करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। उसी कार्तिक व्रत के अंतर्गत आज द्वितीय तिथि है और आज का तिथि का ये विशेषता, एक तो ये भगवान के अत्यंत प्रियतम मास है और साथ ही आज के पावन तिथि को उपलक्ष्य करके भगवान के जो अत्यंत प्रियतम परिकर है पार्षदगण, उन्होंने भगवान के उस नित्य धाम में प्रविष्ट होने का लीला किया, मतलब तिरोधान लीला किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री दास गोस्वामी जी महाराज, जो कि षट गोस्वामियों के अंतर्गत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से ख्याति प्राप्त, और श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु का तीनों का आज तिरोभाव तिथि है। तीनों का आज तिरोभाव तिथि है, बड़ा ही विशेष तिथि। बोलते भगवान श्री कृष्ण इस मास के अधिदेव है। पद्म पुराण में उल्लेखित हुआ, यद्यपि वो इस मास के अधिदेव है, फिर भी श्री राधा जी से विहीन होकर कोई भी व्यक्ति उनकी आराधना करता है, भगवान उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। श्री राधा जी की साथ में ही उनका सेवा होता है। इसीलिए श्री राधाष्टकम के अंदर भी उल्लेखित हुआ है कि राधा रानी कौन है, जो कि कार्तिक व्रत के अधिदेवी है। शास्त्र तो इस बात को बतलाते ही हैं कि श्रीमती राधिका जी के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण का कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई सोचे कि हम राधा रानी से विहीन होकर कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, तो वो व्यक्ति कृष्ण को उस रूप से प्राप्त नहीं कर सकता जिस रूप से, जिस भाव से गोपीगण उनका सेवा करते हैं, जो कि सर्वोत्तम आनंद की अनुभूति, सर्वोत्तम सेवा का अनुभूति श्रीमती राधिका जी के दासत्व में ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जीव का प्रयोजन
राधा दास्यम ही होना चाहिए, ऐसे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी भी एक स्थान पे उल्लेखित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमें समझना होगा, कई तरह के भक्त हैं जो लोग अन्य रसों को नकारात्मक भाव से दर्शन करते हैं, जो कि वास्तविकता में उचित नहीं है। सारे रस अपने अपने स्थान में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक निष्पक्ष होकर के विचार करने पर तो मालूम पड़ता है कि सबसे श्रेष्ठ जो साधन है आनंद की अनुभूति है वो कांतरस में ही है, और उसकी प्राप्ति श्रीमती राधिका जी के दासत्व किए बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए बता दिया श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में, बोलते हैं श्री राधिका जी को छोड़कर कोई केवल श्री कृष्ण की आराधना करता है वो अज्ञानी है। वो बोलते राधा जी को छोड़कर कृष्ण आराधना करने वाला अज्ञानी व्यक्ति होता है, क्यों? उसको कभी भी कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता। ये बात है। और जो व्यक्ति के अंदर राधा रानी का दासी होने का अभिमान रहता है, वो व्यक्ति से कभी भी भगवान दूर नहीं होते, उनको अतिशीघ्र भगवान का प्राप्ति हो जाता है। आज का तिथि का क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि भगवान श्री राधा कृष्ण के एकांतिक भक्त और श्रीमती राधिका जी के नित्य दासी स्वरूप में विराजमान जो महान भाव है उनका तिरोभाव तिथि है। भगवान स्वयं ही सब समय प्रसन्न रहते हैं भक्तों के ऊपर, लेकिन विशेष करके जो जिस दिन उनका भक्तों का तिथि होता है उस दिन भगवान और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ये विशेषता। इसलिए आज का तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी साधारण व्यक्ति नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? वो बोलते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े ही समृद्ध परिवार के अंदर आविर्भूत हुए हैं कि इनके यहाँ जो गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार दो भाई हुए हैं, उनके यहाँ पर श्री दास गोस्वामी जी महाराज अवतारण लीला ग्रहण किया, और बाल्यकाल से ही उनके अंदर महाप्रभु के प्रति एक विशेष रूप से आकर्षण रहा है। कारण क्या है कि ये हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार है, इनके कुल पुरोहित है जिनका नाम है बलराम आचार्य, और बलराम आचार्य है हरिदास ठाकुर के शिष्य। श्री हरिदास ठाकुर जी जब चांदपुर आए थे, बलराम आचार्य के यहाँ पर वास किया था, उस समय कई बार हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार को यहाँ उनका निमंत्रण आया करता था, तो कभी कभी जाते थे, और साथ ही वो लोग भी यहाँ पर आते थे। इस दौरान हरिदास ठाकुर का संग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अनेक बार प्राप्त हुआ। वैष्णव सेवा और वैष्णव संघ का यही प्रतिफल होता है कि उसको हरिपाद पद्म में अनुराग होता है। इसीलिए बोलते हैं साधन का बल क्या है? वो बोलते हैं भक्त पद धूली
भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, 3 साधनेर बल। साधना के अंदर वास्तविकता में एक बल, सहारा, वो क्या है? वो भक्ति कृपा है। इसलिए यहां पर हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव की कृपा होने के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर एक सहज वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग दोनों ही प्रबल हो गया। परमाराध्य परम गुरु महाराज जी वैराग्य के लिए बोलते हैं, भगवान में अनुराग ही वास्तविकता में वैराग्य है। भगवान में विशेष रूप से अनुराग होना ही वही वैराग्य की परिभाषा है। राग विहीन जो व्यक्ति होगा उसके अंदर द्वेष हो सकता है, उसको द्वंद्व से अतीत वाली स्थिति पे आना पड़ता है। वो द्वंद्व से अतीत स्थिति जहां पर राग द्वेष दोनों ही नहीं, वो कहां है? भगवान के पाद पद में अनुराग। दास गोस्वामी जी महाराज को श्रीला हरिदास ठाकुर की कृपा से वो अनुभूति बाल्यकाल से ही प्राप्त था। अब उनके अंदर महाप्रभु से मिलने के लिए एक लालसा, दीर्घ काल की प्रतीक्षा के बाद शांतिपुर के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनका भेंट हो ही गया। इससे पहले कि वो कुछ निवेदन करें, महाप्रभु तो सर्वांतर्यामी है, इसीलिए महाप्रभु ने उनको देख करके उन्हें संबोधन करते हुए कहने लगे, स्थिर हो, तुम पहले स्थिर हो जाओ। महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से दिया। इसलिए वैराग्य प्रधान जो जीवन रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर देखने को मिलता है, किस प्रकार से विरक्त होकर, किस प्रकार से भगवान को ही प्राप्त करने का उद्देश्य से रघुनाथ दास गोस्वामी ने साधन किया, ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। जहां पर वैराग्य नहीं, वहां पर भगवान में अनुराग, जहां पर भगवान में अनुराग नहीं वहां वैराग्य नहीं हो सकता। ये बात है। शुरू में यद्यपि वैराग्य ना हो तब भी रखने का एक प्रयास, एक चेष्टा को करना पड़ता है। एक साधक को उसके लिए प्रयास करना पड़ता है कि मैं अपने इंद्रियों को संयमित करके चलने का कोशिश करूं। बाद में जब भगवान के पाद पद्म में अनुराग होगा तो वो उसका स्वभाव बन जाता है। शुरू में जैसे हम लोग प्याज लहसुन वगैरह तो छोड़ा ही है, अब जो है वो एक जीवन का हिस्सा बन गया है। वो स्वाभाविक है कि हम उस वस्तु को स्वीकार कर ही नहीं सकते, चेष्टा नहीं करना पड़ता। तो जो हो, रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्थिर हो जाओ और क्या करो, घर वापस जाओ। जाके क्या करें? बोलते पागल मत बनो। कोई अगर हमें ऐसी बात कह दे हमारे से सहन ही ना हो और उसके बाद हम उसका संग भी ना करना चाहे कभी, ये तो इतनी आशा के साथ में आए हैं, दीर्घ काल से महाप्रभु का प्रतीक्षा करते हुए फिर आए वहां पर, और शेष में क्या होता है? वो उन्हें कह रहे हैं स्थिर हो जाओ, मतलब चंचल है ना। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चंचल मत हो, पागल मत बनो। ये पागल कौन बनता है? मन। बोलते इसीलिए अपनी चपलता को संयमित करो, घर वापस जाओ। करना क्या है? बोल रहे हैं यहां पर
मरकट वैराग्य करना नहीं, बंदर जैसे वैराग्य करना नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वैराग्य कभी भी बंदर जैसे नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? और ये लोग दिखाने वाला काम करना नहीं कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं महान हूं, ये सारी चीजें करना ठीक होता नहीं। नरोत्तम ठाकुर ने तो बोला ही है, अपन भजन कथा ना कई वो यथा तथा। तुम अपनी भजन की बात, जो तुम्हारा साधना की बात है, उसको तुम गोपन रखो। यत्र तत्र कीर्तन करने का काम नहीं होता। और दूसरा बोलते मरकट वैराग्य भी करना नहीं, अधिकार होने के बाद भी उसको गोपन रखना है, और अधिकार नहीं है तो उसका अभिनय भी नहीं करना है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते अगर मुझे रोना भी आएगा सदा कांदे सांगोपन है, मैं तो सबके सामने तो रोऊंगा नहीं। कहाँ रहूंगा? गोपन में जाके, एकांत में बैठ के, जहां कोई नहीं होता, जहां मैं अकेला ही हूं, मेरे गोविंद है वहीं पर। यहां पर महाप्रभु विशेष रूप से इन चीजों को स्वीकार नहीं किया, पसंद नहीं किया। यही रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आज सुबह शाम को आप लोगों ने श्रवण किया ही है, बंद करना दरवाजा। शाम को आप लोगों ने आदिकेशव प्रभु जी से इस चीज को श्रवण किया ही है। फिर भी कीर्तन करना हमारा कर्तव्य है, उनका कृपा लेना, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं? बोलते अनासक्त होकर आवश्यकता के अनुसार विषयों का स्वीकार करो, ग्रहण करो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब 500 साल पहले रघुनाथ दास गोस्वामी एक दोना मठा पी के रहा, आज अगर हम उनका नकल उतारने जाते हैं तो केवल हमारा मृत्यु वरण होगा। वो दास गोस्वामी थे और वो 500 साल पहले की बात थी। वैराग्य करने के लिए बोल रहे हैं, नाटक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जीवन निर्वाह के लिए जिस वस्तु को ग्रहण करने की आवश्यकता है, जितनी मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता है, उसको ग्रहण करो। ऐसे कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी को उपलक्ष्य करते हुए जगत को बता रहे। हम जिस समय के अंदर हैं, यहां पर भोजन के अंदर शुद्धता नहीं है, केमिकल बहुत है, यूरिया बहुत है, पेस्टिसाइड्स बहुत है। ये सब खाते 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 अंदर अंदर शरीर हर व्यक्ति का खोखला हो चुका है ऑलरेडी। और उसके बाद पिछले 20 साल से ये रेडिएशन जो बढ़ गया, जब से ब्लैक एंड वाइट कलर टेलीविजन आ गए हैं, 3D 4D टेलीविजन आ चुके हैं, फिर मोबाइल आ गए, कई मॉडल आ गए, वैरायटी आ गया, मोबाइल के नेटवर्क आ गया। इससे पर्यावरण में रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा फैल गया, जिसके चलते शरीर मरा मरा शरीर हो चुका है आज की डेट में हर व्यक्ति का। ऐसी स्थिति के अंदर वैराग्य करने का जो प्रयास, वो तो आत्महत्या को दावत देने वाला काम है। ये मूर्खों का काम होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, यथा योग्य फालतू में भोग मत करना, अनावश्यक वस्तुओं के पीछे नहीं जाना, लेकिन जो वस्तु जितनी मात्रा में जरूरत है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है, वो वस्तु को उतनी मात्रा में ग्रहण करते हुए भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करेगा। ये विशेषता है, ये महाप्रभु का उपदेश है। और क्या बोलते हैं? अंतरे निष्ठा करो, बाहिरे लोक व्यवहार। तुम्हारी निष्ठा जो है हृदय से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए।
अंदर से जो है अंदर से जो है निष्ठा की जगह व्यवहार, और व्यवहार की जगह अगर हम लोग निष्ठा रखते हैं तो हमारा साधन कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा सोचना पड़ता। अंदर से व्यवहार करना और बाहर से अगर हम निष्ठा रखते हैं तो बोलते वो ठीक होता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु को ये विचार पसंद नहीं है, इसीलिए महाप्रभु ने उस विचार को भी वहां पे रखा रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से। और क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म में अंदर से निष्ठा को पक्का करो। जिसका निष्ठा अंदर से पक्का है वो बाहर का किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होगा, चंचल नहीं होगा। नहीं है तो बाहर की जो परिस्थिति है वो व्यक्ति को कभी भी स्थिर नहीं रहने देंगे। प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, अम्बरीश महाराज आदि जो जितने भी भक्त हुए हैं, उनके आचरण से मालूम पड़ता है कि अंदर से किस प्रकार से भगवान में निष्ठावान थे, कि इसीलिए बाहर इतने भीषण भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कभी भी विचलित नहीं हुए थे। श्रील हरिदास ठाकुर को ही ले लेते हैं, जिनका दर्शन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया। क्या बोल रहे हैं वो? बोलते तुम मेरा टुकड़ा टुकड़ा भी कर दोगे तब भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। किस प्रकार के परिवेश को भी उन्होंने स्वीकार करते हुए उसके बीच में क्या कर रहे हैं वो, उसके मध्य में रह करके वो क्या कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। ये विशेषता है। क्यों? ये सब अंतर्निष्ठा का प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु यही बात यहां पर बतला रहे हैं। बाहर से लोक व्यवहार, इसलिए लोगों को नहीं पता चलता है क्या हो रहा है, लोक व्यवहार है। उनकी निष्ठा बड़ा प्रबल है। उससे क्या होगा? वो बोलते ज्यादा समय लगेगा नहीं, भगवान तुम्हारा अतिशीघ्र तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा मंगल करेंगे। ऐसे महाप्रभु वहां पर उनको बतला रहे हैं। और क्या बोलते महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को? बोल रहे हैं ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे। ग्राम्य कथा कभी भी सुनना नहीं, फजूल की बातें नहीं सुननी है। ना कहीबे और फजूल की बातें भी नहीं कर, समय के लिए है। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज इन उपदेशों के ऊपर ही आकर के जगत के सामने दर्शाया। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से भी अनावश्यक जाके मिलते नहीं थे, जबकि इतना प्रेम है, कुछ भी पूछना है। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने अनगत प्रिय हैं। जब श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने उन्हें शासन किया, ये बोल तुम मेरे धन को हरण करने के लिए आया, मेरे प्रभु को चोरी करने के लिए आया, तुम चोर है, मैं तुम्हें शासन करूंगा। करिए शासन। कैसे करेंगे? वो बोलते तुम भी आए वैष्णव है, उन सब के लिए उत्सव दो। जब उत्सव दिया, उत्सव सिर्फ भोजन इत्यादि कराने से ही पूर्ण नहीं माना जाता, पड़ता है।
अब रघुनाथ दास पंडित जी से पूछ रहे हैं और उनके अनुगत में जाकर का सेवा कर रहे हैं। कभी यदुनंदनाचार्य के अनुगत्य में सेवा करते हैं, कभी राघव पंडित जी के अनुगत्य में। और आज श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के हाथ में सौंप दिया था। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ भी करना होता है स्वरूप दामोदर जी के आज्ञा लेकर उनसे मार्गदर्शन के ही किया करते थे। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बोला जाता है कि स्वरूपेर रघुनाथ। ये रघुनाथ कौन है? स्वरूप दामोदर का रघुनाथ। और श्री कृष्ण गोस्वामी भी बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी के मुखारविंद से जिन लीलाओं को सुना और उसके बाद स्वरूप गोस्वामी के जो पर्सनल डायरीज थे उनको लेकर श्री चैतन्य को उन्होंने प्रकाशित किया। उसके अंदर स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़ा योगदान उसमें है। तो जो कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानने का आवश्यकता होता है, स्वरूप दामोदर के ही अनुगत में रह करके किया करते थे। और साथ में क्या बोल रहे हैं? भालो ना खाइबे, बहुत बढ़िया 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 नहीं खाना, मतलब ये नहीं है चीजों को मत खाओ। जीवा के लिए सार वस्तुओं को मत खाओ, लेकिन स्वस्थ शरीर के आवश्यकता है करने का वहां पर अभी है। ये बात है। इसीलिए भालो नहीं खाना, इसीलिए जीवन भर आलू खा के, पुराना चीजें खा के, क्या क्या खा के टाइम कटा देते हैं। और एक उम्र आने के बाद फिर बीमारी होता है। जीवन भर का जो भोजन का खर्चा है वो शेष में डॉक्टर को प्रणामी में चला जाता है। महाप्रभु ने कभी भी के लिए नहीं बोला, महाप्रभु ने कभी भी आउटडेटेड रहने के लिए नहीं बोला, लेकिन महाप्रभु ने ये जो उस समय जिस वस्तु की जितनी मात्रा में आवश्यकता है उनको उतना ग्रहण करना जो आवश्यक है। और रघुनाथ दास गोस्वामी को के माध्यम से जगत को ये शिक्षा उन्होंने खाइबे, बहुत बड़ी भोजन जीव के लिए बड़ा स्वादिष्ट लगने वाली पदार्थों को नहीं खाना है, सादा भोजन करना है, गरिष्ठ भोजन है। यहां कंठ तक भर के नहीं खाना है, हिस्सा चीज को कपड़े नहीं पहनने हैं, इसका मतलब पोचे पहनने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वहां वैराग्य के साथ में रहकर भजन करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या है? अमानी मानदा हन लवे, मान की आशा ना करते हुए, अन्य सभी सम्मान रखते हुए है निरंतर कृष्ण नाम करते रहना है। निरंतर कृष्ण नाम करते रहना आ रहे हैं। क्या बोल रहे? सेवा आप में प्रदान करें,
ऐसी प्रार्थना के साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी, क्यों महाप्रभु ने कहा व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे कोरीबे, मानस सेवा करते रहना राधा कृष्ण का निरंतर। और रघुनाथ दास गोस्वामी उसी में डूबे रहते। और क्या बोल रहे हैं, गाय ऊपर से पानी पी लेती है और उसके बाद चावल मिट्टी सब नीचे बैठ जाता है। अब दास गोस्वामी जी महाराज वहां पर जा रहे हैं, जाकर उसमें से चावल को उठा रहे हैं जो कि गला हुआ है, गाय भी खाना पसंद उसको, और उसको लेकर खाते थे। आज इस कदर भाग के आते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी से वो चावल को छीन, इतनी अच्छी चीज, इतनी स्वादिष्ट पदार्थ अपने लिए। इससे पहले जितनी बार था महाप्रभु ने कोई ना कोई बात वहां पर रखा। आज महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। ऐसे विरक्ति के साथ में किया पूरी धाम। और जिस समय महाप्रभु इस जगत से को विश्राम देकर नित्य गोलोक धाम के ओर गमन किया, स्वरूप दामोदर को पूरी अच्छा लगनी, लग रहा है कि पूरी नहीं है, तो श्मशान हो गया। अब क्यों? कितनी इष्ट निष्ठा है कि उनको पूरी में व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। बोले तो खाली हो गया पूरी, तो पूरी में नहीं है, पूरा खाली हो गया। फिर उन्होंने संकल्प किया कि अब जी के कोई लाभ नहीं, हम भृगुपात करेगा। यहां आए, रूप सनातन गोस्वामी ने कृपा करके महाप्रभु की लीलाएं हैं, किस प्रकार से यहां पर रहे, आदेश दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हैं वो? बोलते हैं जो प्रतिष्ठा की जो आशा, वो क्या कर रहा है, वो मेरे हृदय में बैठकर नर्तन कर रही है। वहां पर प्रतिष्ठा की जो आशा, वो मेरे हृदय में बैठ करके नाच रही। चेष्टा या उपलब्धि होता है, उसी ही भाग जाता है। बोल रहे कि जब मन गया हृदय के अंदर, मन शिक्षा में बता रहे, तो भगवान वहां। तो उपाय क्या है इसका? नित्य निरंतर सेवा में लगे रहो। किसका? प्रबुदयित सामंतम, श्री चैतन्य के जो अध्यक्ष है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की सेवा में लगे रहने के लिए बतला रहे हैं। गौरांगेर दुटी पद चार धन संपद सेजन भक्ति रस सार। जान सकते भक्ति रस सार, भक्ति का सार को कौन जान सकता है? भक्ति के उसको कौन जान सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों को धारण कर लिया। वही लोग
इस चीज को समझ सकता है, अन्यथा कोई समझ नहीं सकता। किसका हृदय निर्मल हो सकता है? बोलते हैं जिसके कान के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला प्रवेश की, वो जी का हृदय निर्मल हो सकता है। बार बार भाग जाने की कोशिश करता है घर से, तब उनके पिताजी बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो पागल हो चुका है उसको तुम बांध के रखना चाहती हो, वो नहीं। रस्सी श्री चैतन्य महाप्रभु पागल को बांध करके रख सके। बोलते किससे बांधोगे? इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, एक साल में 12 लाख सिर्फ बचत है, को देख कुछ करने के बाद केवल बच इतना है। इतना जिस धन हो, फिर उसके बाद अप्सरा जैसी भारियां ऐसी नहीं है, बहुत सुंदर और बहुत गुणी सब कुछ है, फिर भी वो बांध नहीं पाया। उनके पिता महाप्रभु के प्रेम ही का प्रभाव ही ऐसा है। आज उनका तिरोभाव श्री सेवकों में से, दासियों में से एक है, और वो आज उन्होंने इस जगत से अप्रकट लीला की, पर उसमें उल्लेखित नहीं होना चाहिए। ये लोग प्रतिष्ठा से अपने आप को दूर, वो लोग कभी प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करते। श्रील भक्ति प्रभुपाद ने सूकर का विष्ठा का संज्ञा दिया, और फिर किसी ने श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से पूछा, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े महापुरुषों के प्रभुपाद ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रतिष्ठा के, उस प्रकार से होता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र हैं। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे, जो कि वेदों के अंदर निपुण है, निष्णात है, उसको भट्टाचार्य का उपाधि दिया जाता है। इसीलिए उनके पिताजी का नाम तपन मिश्र है और इनका नाम रघुनाथ भट्ट है, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। भट्ट गोस्वामी का भी महाप्रभु का सान्निध्य है। बहुत छोटे से थे, महाप्रभु ने उन्हें आदेश किया था कि देखो विवाह नहीं करना। बोले ठीक है। क्या करना है? बोलते माता पिता वृद्ध होने के बाद करके जब वो लोग अप्रकट हो जाएंगे, वैष्णव है, उनका सेवा करके जब अप्रकट होंगे उसके बाद वृंदावन आके भजन करना है। कि वो साक्षात किनके शिष्य है, लेकिन मान्यता के अनुसार दीक्षा और शिक्षा शिष्य है वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, ऐसे कई लोग मानते हैं। अतिरिक्त उन्होंने गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे मूल ग्रंथ, सबसे मुख्य ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत, उसको भी उन्होंने ही प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? वैष्णव आज्ञा मान के प्रकट किया। जब वैष्णव लोगों ने उन्हें आदेश किया था, वो चिंता कर रहे हैं कि क्या करना है अब मुझे। उस समय मदन मोहन जी का इच्छा से
जब मदन मोहन मंदिर में बैठकर वो चिंतन कर रहे थे, उसी समय मदन मोहन का आशीर्वाद रूप में माला गिरा, ताकि वो स्पष्ट कर दिया, यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, मेरा कब शरीर छूट जाए क्या हो। मदन मोहन ने लिखवाया, वो लिख, मेरा कैसा है, जिस प्रकार से तोते को जो सिखा दो वही रटता रहेगा, मेरा भी उसी प्रकार से है। मदन मोहन जो मुझसे रटा रहे, रट रहा हूं, इसके अतिरिक्त मेरा अपना कोई श्रेय इसमें नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत के और शुद्ध भक्ति और चरम तत्व के रूप में प्रकट हुआ है, वो भी आप लोगों ने श्रवण किया। जो भी आज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु का भावतिथि है, ये तीनों ही हम पर कृपा करे। ये परमाराध्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में करते हैं कि वो हम पर कृपा करे, क्योंकि गुरुदेव ये तीनों के भी अभिन्न स्वरूप के रूप में हमारे सामने प्रकट रहे हैं। इसलिए गुरुदेव की कृपा से इन तीनों का तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित हो पाएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ हम लोग एक श्लोक उच्चारण करके हम लोग आगे की चर्चा कल करेंगे। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद प्रथमाध्याय हम लोगों ने कल इस श्लोक को सुना, जहाँ पर बताया जा रहा है क्या बोल रहे हैं, तामस मनवंतर का जो पुत्र है उनका नाम है विधृति, इसीलिए उनके पुत्रों को विधृति के नाम से ही जाना जाता था। वो लोग सब देवता बने, जिस समय जो वेद आदि का ये सब जब खो गए थे, उस समय ये लोगों ने अपने प्रयासों से, अपनी चेष्टाओं से उनका रक्षा किया। तो जो हो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसी तामस मनवंतर के काल के अंदर भगवान ने वहाँ पर हरिमेधा नाम का जो हरिमेधा है, उनकी पत्नी का नाम था हरिणी। ये हरिमेधा और हरिणी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भगवान का नाम हरि पड़ा। इसलिए बोल रहे हैं उनका नाम हरि कैसे पड़ा, इस प्रकार से पड़ा। और उन्होंने क्या किया, वो गजेंद्र की रक्षा कर रहे हैं। किससे? मग्राह के मुख से। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्यम हरिमेधस हरि इति अर्हतो ये न गजेंद्रो मोचितो ग्राहात। जो ग्राह है मगरमच्छ, उसने उस गजेंद्र को पकड़, जब पकड़ लिया तो उसको ये छुड़ाया। कौन? भगवान श्री हरि। हरि कैसे पड़ा उसके बारे में बोल रहे हैं। ये चतुर्थ मनवंतर के अंदर जो हरिमेधा है और जो हरिणी है उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों के संतान के रूप में वो उत्पन्न हुए हैं, प्रादुर्भूत हुए हैं। अभी परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? श्री राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छा महे वयम हरिर्यथा
गजपतिम ग्राहग्रस्था अमुच्यात। क्या बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी के चरणों में निवेदन करते हुए बोल रहे हैं, आपने जो बात को अभी बताया कि हरि रूप में आकर उस ग्राह से गज को बचाया, इस विषय में हम विस्तार रूप से श्रवण करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें इस चीज को श्रवण कराएं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्तम याम कीर्तन महर्षि ने प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवसनायाय क्षणहैलयुगसां वर्षारमेघप्राय अश्रुभरिषे नयन गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन पड़े न जाए जीवन। आईते ना 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 आओ, मेरे तो गला पकड़ लिया था। गाइते गाइते नाम की दशा हईलो कृष्ण नित्यदास मुई हृदय स्फुरिलो जानिलाम माया पाशे जगते। वही हटा दो इसको, उधर नहीं करना। गोविंद विराहे दुख पाए नाना माते और ये संसार मोर नाही लागी भाला। और ये संसार नाही लागी कहा जाए कृष्ण हेरी ये चिंत विशाल। कांदिते कांदिते मोर आँखी वर्षा वर्षाधार है न चक्षे हैल उदय। वर्षाधार है
इलो शतयुग समानिवेश गोविंद विरहयार सहिते अक्षमा शून्य धरातल चौदी के देखिए शून्य परान उदास हाय परान उदास की करी स्थिर नहीं हाय की करी जीवन नाही कराय जीवन नाही ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो ब्रजवासी गण देखाओ श्री राधा नाथे देखाओ श्री भक्ति विनोद मिनति मानिया भक्ति विनोद लोहे ताहारे साथे लोहे ताहारे साथे श्री कृष्ण विरहार सहिते ना पारी कृष्ण परन छाड़ीते यार दे चारी गाइते गोविंद नाम उपजिल भावग्राम लीलाम यमुना रखू श्याम नट भर रंगे बांसुरी बजाए निपमोले देखिया युगल धर अस्थिर ज्ञान कतक्षणे नहीं जानी ज्ञान लाभ हैलो मानी कतक्षणे आर नाही भेल दर्शन आर नाही
सखी गो के मते धरिब परा निमेष हईलो युगेरा समान के मते धरिब परा श्रवणेर धार आँखी वरिषाय शून्य भेलो धरातल गोविंदा विरहे प्राण लाई राहे के मने बाँचिब बाला के मने बाँचिब बाला भक्ति विनोदा अस्थिर हइया नमाश्रय करी नाके राधाना दिया दर्शन प्राण राखो नाही मारी प्राण राखो नाही मारी गोविंद लीलामृत राधाम सलिगणाम तमसितसिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीर कल्पागकुंजम कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणिकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीय संशयितमित निवृत्तं प्राप्त कुंज स्मरामि राधा वृंद उपदेशे यमुनोपकूला देशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे कुंजे सीता सीता योग्य धरि वेश कृष्ण
कृष्णा भोग्या सीता सीता सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगे सानंद सभा माझे हरी नाना गुणा कला हे मातृयत्ने करिल यत्ने करिल राधा संग संवरिया निवृत्ते बाहिरा हैया प्राप्त कुंज करिए स्मरण कुंज करिए अष्टम्याम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन संभोग आश्लिष्टादरतां पिनष्टुमां मदर्शनान् मर्मः करोतु वा यथा तथा वा मत्प्राण स एव नापर अमी कृष्ण पद दासी ते हो आलिंगिय को जीवन दे दर्शन ना जाने मोर तन मामी ना जाने मोर तन प्रभु ते हो मोर प्राणनाथ प्रभु ते हो मोर प्राणनाथ गोविंद लीलामृत तावक वृंदयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरि वृंदे संसेव्यमानो कृष्णो सुकुसुम निद्रो स्मरामि।
लाइट बंद करा ना परिचर्या पाया राधा कृष्ण वासुदेव वैसे चला जाएगा सेवा कैलो सखियत गीतलस्य कैलो सेवा कैलो यत कुसुम से याय दुहे कुसुम से सबे आनंदी सखी गो परानंद वासे सखी गा परानंद भासे हे सुख स्मरी भजमना राधारी सुख स्मरी भजमना राधारी प्रवेश से लीला प्रवेश ऑफ नहीं करना पूरा सुख